હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પાઠ 7 સોચ અપની અપની ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 7 સોચ અપની અપની ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની समझ। प्रश्न क्रम 1, चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर निर्देशित प्रश्न के संदर्भ में उत्तर लिखिए। सर्वप्रथम चित्र जोवाना छे, त्यारबाद नीचे लखेला प्रश्नों जवाब लखवाना छे। पहलू, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, लिखिए। पहला चित्र और दूसरा चित्र। पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। बच्चों के हाथ में साफ सफाई के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरे चित्र में हमें उद्योगों से होने वाले हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर होने वाले गंभीर असरों के बारे में बताया है। दूसरा प्रश्न, दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र पसंद है, कारण सहित लिखिए। दोनों चित्रों में से मुझे पहला चित्र ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले चित्र से हमें अपने गली मोहल्ले और देश को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है। 3, पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहलाऊंगा। प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन करूंगा और कराऊंगा। बारिश का पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूंगा। पानी का व्यय नहीं करूंगा। दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूंगा और समझाऊंगा। 4, हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधों वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहर, पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाऊंगा, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल की भी शुद्धि हो सके। पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है। औद्योगिक इलाकों में मैं और मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे कि वह वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखे, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए। प्रश्न क्रम 2, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। અહીં चित्र आपेलू छे, आ चित्र परथी एक काव्य लखवानुं छे। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है, एक जगह टिके टिक टिक करती है दीवार खड़ी, आगे बढ़ती कभी न रुकती है दीवार खड़ी, समय समय पर समय बताती है दीवार खड़ी, खड़ी खड़ी की कड़ी जोड़ती है दीवार खड़ी, 24 घंटे में दिन रात बनाती है दीवार खड़ी। अब दूसरे चित्र पर से काव्य लिखेंगे। चिरकर धरती का सीना पैदा कर अनधान, वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत किला, पर राजनीति की तोपों ने दिया इस किले को हिला, हिल जाता किसान जब निकले ढेरों योजना इसके नाम, किसानी छोड़कर ना बढ़े योजना का लाभ उठाने का काम। प्रश्न क्रम 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खाने में सही का निशान कीजिए। અહીં નીચે ફકરો આપેલો છે, આ ફકરો વાંચીને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। વિકલ્પો આપેલા છે તેમાં पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को भी आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंछी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आसमान, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है।
वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकता है। હવે વિકલ્પોની સમજ લઈએ। પેલું, વિલોમ શબ્દ की सही જોડ પહચાનીએ। અહીં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપેલા છે, પસંદ, અપસંદ, ધૂપ, ધુઆ, દેશ, ભારત, બંધ, ખુલ્લા। માં વિલોમ શબ્દ છે बंद, खुला। बीजू, पंछी को क्या पसंद नहीं है? पिंजरे में रहना। पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है? नीड। पशु को क्या प्यारा लगता है? पेड़। प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? आज़ादी। प्रश्न 4 उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। અહીં કૌંસમાં બે, સમ, ગેર, પ્રતિ, અ, વિ, દૂર, અધ અને અન ઉપસર્ગ આપેલા છે અને ઉદાહરણ આપેલું છે પ્રતિ પ્લસ દિન બરાબર પ્રતિદિન। આ પ્રમાણે ઉપસર્ગ લગાવીને શબ્દ લખવાનો છે। પેલું બનશે દૂર પ્લસ જન બરાબર દુર્જન। ત્યારબાદ બે પ્લસ હોશ એટલે કે બેહોશ। ત્યારબાદ અધ પ્લસ પકા અધપકા। ત્યાર પછી ગેર પ્લસ સમજ ગેરસમજ। ત્યારબાદ અન પ્લસ ઈચ્છા અનિચ્છા। વી પ્લસ દેશ વિદેશ। સમ પ્લસ વાતચીત સમવાતચીત। અ પ્લસ સુવિधा असुविधा। प्रश्न 4 उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। कौंस में ई, ता अने एक प्रत्यय आपेला छे। उदाहरण आपेलू छे सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता। आ प्रमाणे प्रत्यय लगावीने शब्द लखवानो छे। पेलू छे विदेश में ई लगावीने विदेशी। चंचल में ता लखीने चंचलता। प्रकृति में एक लखीने प्राकृतिक। मानव में ता लखीने मानवता। पुत्र में ई लखीने पुत्री। हस में ता लगावीने हसता। संसार में एक लगावीने सांसारिक। लापरवाह में ई लगावीने लापरवाही। प्रश्न 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जग्या पूरवानी छे। पेलू छे खाली जग्या प्लस मान बराबर अपमान। एमां लखीशुं अप प्लस मान। त्यारबाद समान प्लस ता बराबर समानता। रथ प्लस वान बराबर रथवान। अत्य प्लस अंत बराबर अत्यंत। प्रति प्लस वर्ष बराबर प्रतिवर्ष। धर्म प्लस एक बराबर धार्मिक। निस प्लस काम बराबर निष्काम। सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण। चढ़ प्लस आय चढ़ाई। लड़ प्लस आय लड़ाई। वी प्लस ज्ञान विज्ञान। दुकान प्लस दार दुकानदार। प्रश्न 5 पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है। राज बहुत हंसता है। हरेश और नरेश बहुत घूमते हैं। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। मुझे आज बहुत खुशी है। कल कविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन पदों का रूप लिंग वचन काल या कारण के कारण नहीं बदलता, अर्थात जो सदैव एक सा बना रहता है, इसे अव्यय यानी अविकारी पद कहा जाता है। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। અહીં આપેલા વાક્યમાં એવા પદ શોધવાના છે જે અવ્યય છે। પેલું રવિ और नेहा दोनों भाई बहन है। આ વિધાનમાંથી और शब्द अव्यय છે। ત્યારબાદ બીજું मुझे पाठशाला जाने के लिए साइकिल या स्कूटर चाहिए। माया अव्यय छे। वाह क्या अद्भुत नज़ारा है। वाह अव्यय शब्द छे। चौथुं कृष्ण तथा सुदामा में पक्की दोस्ती थी। तथा अव्यय पद छे। पानी धीरे धीरे बह रहा है। धीरे धीरे अव्यय पद छे। प्रश्न 6 दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए। અહીં पद आपेला प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, ग्लोबल वॉर्मिंग। आ पद आपेला छे એટલે કે મુદ્દા છે। આના પરથી વિજ્ઞાન વરદાન છે કે અભિશાપ, કોઈ એક વિષયના પક્ષમાં આપણા વિચારો
कारण सहित लखवाना छे। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इतर अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लुट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि ये वैज्ञानिक अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल से जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है। प्रश्न 7, आपके मतानुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है, क्यों? 1. डॉक्टर या शिक्षक। समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का कर्तव्य करे। इसलिए कहा गया है कि एक आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार, समय पालन, जिज्ञासा वृत्ति, नियमितता जैसे गुणों का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थी एक आदर्श समाज की नींव रखता है। कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं, जिससे बच्चे અહીં टाइपिंग मिस्टेक થયેલું છે ગલની જગ્યાએ गलत रास्ते पर जाने रुक जाता है, एक अच्छा इंसान बन पाता है। इस तरह आदर्श समाज का निर्माण अभी संभव है जब भी विद्यार्थी संस्कारी और शिक्षित हो और यह गुण एक आदर्श शिक्षक ही देता है। इस तरह मुझे लगता है शिक्षक समाज के लिए अधिक आवश्यक है। दूसरा, किसान या सैनिक। हमारे देश में किसान और सैनिक यानी कि जवान दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भरे महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी। देश के सैनिकों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।